हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपी मेट्रो रेल में बहुत ही ज्यादा बम्पर भर्तियां निकली हैं। अब आपकी इच्छा होगी कि गुरुजी कितनी भर्तियां निकली हैं, साथ ही साथ आपकी इच्छा ये भी होगी कि सैलरी कितनी होगी, क्योंकि देखिए सैलरी सबसे मेन पॉइंट है। और उसके अलावा आप ये सोचोगे क्या सर एज क्या रहेगी, कि आयु क्या रहेगी, क्या मेरी 19 साल की उम्र है मैं भर सकता हूँ, या मेरी 30 साल की उम्र है मैं भर सकता हूँ, या 32 साल है, या 26 साल है, क्या मैं भर सकता हूँ। या फिर आप कहोगे सर मैंने बीटेक कर रखी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, या मैंने बीए कर रखी है मैं भर सकता हूँ, कि पढ़ाई क्या चाहिए। देखिए यही दो तीन चीजें होती हैं, मेन होती हैं। उम्र होती है, सैलरी होती है, एजुकेशन क्या चाहिए, यही सारी चीजें मेन होती हैं। तो हम सारी चीजों पर बात करते हैं, कब कब फॉर्म भरे जाएंगे सारी चीजें। तो नेम ऑफ पोस्ट उत्तर प्रदेश यूपी मेट्रो यूपी एमआरसी एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। पोस्ट डेट 14 मार्च 2024। अब यहाँ पर देख लेते हैं मेरे भाई कैसे कैसे है। तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है इंपोर्टेंट डेट्स, मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। लीजिए आ जाइए। इंपोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन 20/3/2024, यानी 20 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट तारीख जो रहेगी फॉर्म भरने की 19 अप्रैल रहेगी। और फीस जो दी जाएगी, लास्ट डेट फीस देने की, वो भी 19 अप्रैल रहेगी आपकी। एग्जाम डेट आपके 11-14 मई 2024, यानी 11 से 14 मई तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब देखिए आप अप्रैल में आपके फॉर्म भरने खत्म हुए, यानी 2-1 महीने मिलेंगे। अब आप सोचो सर इसमें पढ़ना क्या हो, सारी चीजें आगे मैं बताने वाला हूँ। एडमिट कार्ड मेरे भाई 30/4/2024 को एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, 30 अप्रैल तक आपका। अब फीस क्या रहेगी, जब फॉर्म भरते हो तो ऐसे कहीं 500 लगते हैं, कहीं 600। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 1180 रुपए लगेगी फीस, और SC ST वालों की 826 लगेगी। और जो पेमेंट है वही मेरे भाई आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो वैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। यूपी मेट्रो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन 2024। एज लिमिट डिटेल्स, एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम एज 21 साल रहेगी, मैक्सिमम एज 28 साल रहेगी। और एज रिलैक्सेशन जो भी रूल है भाई यूपी में, जो भी रूल चलते होंगे मेट्रो से लेकर, वही मैंने मोटा मोटा इसमें पढ़ा था। तो SC ST वालों को 5 साल और ओबीसी को 3 साल का वही छूट यहाँ पर दी गई थी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 439 है। आपको सर ये बहुत कम है, परंतु बच्चों देखिए जब भी आप ऊंचे, ये जो जॉब निकली है वो ऊंचे पद की निकली है, यानी कि यहाँ पर आपको देखोगे बहुत मोटी सैलरी मिल रही है। अच्छी सैलरी, बेसिक पेमेंट ही 60-60 हजार रुपए है। और अगर उसमें अलाउंस वगैरह जोड़ते हैं तो 90 हजार 1 लाख के करीब यहाँ से आपको एक सैलरी मिलने वाली है। और एक अच्छी जॉब होती है, और बहुत ज्यादा लंबे टाइम आपको जॉब नहीं करनी पड़ती। 7-8 घंटे का ही एक पीरियड होता है टाइम। और बहुत अच्छी जॉब होती है रेल मेट्रो में, बहुत अच्छी। क्योंकि दिल्ली मेट्रो में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, कहता सर मजा आता है जॉब करने में, बहुत प्यारी जॉब होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पोस्ट का नेम क्या रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर। देखिए मैनेजर कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर लोगे तो कल को 1-2-3-4 साल में अच्छा काम करोगे, मैनेजर भी बन जाओगे। तो इलेक्ट्रिकल में तो 11 पोस्ट है, इसमें आपको BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर SC कैंडिडेट 50%। कि आप अगर SC के अलावा कोई भी स्टूडेंट है तो उसे 60% आपके नंबर आने चाहिए बीटेक जब आपने करी हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से। और मोटा मोटा अगर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में बनना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल की, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल की तो होनी चाहिए। ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रिकल की होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर SNT में बनोगे तो फिर भाई आपको बी और बीटेक चाहिए, यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। वही सेम केस मेरे 60% मार्क्स चाहिए बीटेक में, या फिर आपके 50% हो, कब, जब आप SC हो। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पर अगर आप देखोगे। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर IT, और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें कैसे कैसे डिवाइड करके, कि मेरे भाई असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट में। तो चार्टेड अकाउंटेंट CA एग्जाम पास। तो देखिए अब कोई बच्चा सोचे सर हमने तो भाई कॉमर्स से ये वाली पढ़ाई करके बीटेक कर रखी, तो आप असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में बन जाओगे। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की भी हर एक फील्ड की यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है, बहुत अच्छी। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज की, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है, जूनियर इंजीनियर की भी, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर भी है, अकाउंट असिस्टेंट भी, ऑफिस असिस्टेंट की भी है। तो सारी वैकेंसी और क्राइटेरिया भैया लास्ट तक 60% सभी को लाने हैं। और अगर SC के हो तो आप, SC ST हो तो 50% नंबर लाओगे, तब भी काम चल जाएगा। अब इसके बाद हम आए थे सैलरी पर। सैलरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैलरी की बात अगर मैं करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों सबकी मैं सैलरी बताता हूँ। ये आपको बताइए, आपका नोटिस है, जो आपका ओरिजिनल नोटिस यहाँ पे निकला है। ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें बता रखी है, पूरा ऊपर नोटिस है कि भाई जब जब फॉर्म भरे जाएंगे कैसे कैसे, तो मैंने बता ही दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब सैलरी पर आते हैं, जिसको सुनने के लिए आप इतनी देर से बैठे हो। तो देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों पे स्केल रहता है कितना,
आप अगर देखोगे तो ये देखिए, आप मोटा मोटा देखोगे तो क्या लिख रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 50,000 से 1,60,000 रुपए तक आपकी बेसिक पे है। ये बेसिक पे, ये कल को 2 लाख तक भी जा सकते हो। तो 1,60,000 रुपए तक की आपकी यहाँ पे सैलरी होती है। तो बहुत ही अच्छी है जॉब, रहने वाली है आपके लिए। और यहाँ पे सारी चीजें आपको बता रखी हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसे कैसे है, तो कि क्या क्या आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट फॉर्म गवर्नमेंट 50%, 60%, वही वाला केस है। जो वो तो सारी चीजें बता दिया, बस यहाँ पे आपको सैलरी दिखाने के लिए बताया था। अब दूसरा चीज कि सर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के लिए बच्चों नीचे आते हैं, एक बार छठे पेज पे आ जाइए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, एक बार सिलेबस में आपको बता देता हूँ, लीजिए। अगर मैं सिलेबस की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, और कैसा कैसा पेपर रहेगा, तो यहाँ पे लिख रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी टिक मार्क आएंगे। सीबीटी फॉर ऑल दिस पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 और मोर डेज, बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वही मैंने कहा जिसके ऑप्शंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, कंट्यूटिव एप्टीट्यूड। आपके पास इंग्लिश का पेपर आएगा, जीएस का पेपर आएगा, रीजनिंग आएगा और मैथ का पेपर आएगा। उसके अलावा अगर बात करें, देयर विल बी अ टोटल ऑफ, वही इसका मतलब जो आपका सेम सिलेबस रहता है ना, एएलपी वगैरह इन सब का, और जो एसएससी वगैरह का रहता है, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ टॉप तक ऐप पर, जो हमारे सारे बैचेस हैं उनमें जो कंटेंट पढ़ा है वही सेम टू सेम आपका आएगा, वही पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। देयर विल बी अ टोटल 100 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी, 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जो कि टोटल 140 नंबर के आपके रहने वाले हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहने वाली। द पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा मेरे भाई। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 140 फॉर कैटेगरीज। अच्छा, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो या फिर 2 का हो, 3 का हो, यहाँ पे कोई ये नहीं बता रखा एक क्वेश्चन कितना नंबर का है। मुद्दा ये 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आ जाते हैं नीचे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके अलावा फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बता रखे हैं, जो मैंने आपको बताई दिए हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको पता लगी है। अब आप तैयारी कैसे करोगे, तो तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले, उसके बाद एक बार ये और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपके एग्जाम सेंटर होंगे। तो आपके सेंटर एग्जाम जो होंगे मेरे भाई, आगरा में आपका पेपर होगा, ठीक है, आगरा में, अलीगढ़ में, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, बस्ती, अयोध्या, इन्हीं जगह पर आपकी एग्जाम सेंटर पढ़ सकते हो, और कहीं पे भी नहीं पड़ेगा। अब फॉर्म को कैसे फिल करें, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि हर जगह लगता ही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मेड ऑन और आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, 1 अप्रैल 2023 से पहले बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2023 से पहले का, मतलब उससे बाद का ना बनाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश शुड बी मेड ऑन और आफ्टर द, अच्छा इसके बाद बनाओ, 1 अप्रैल 2023 के बाद बनाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यूपी एमआरसी, लेटेस्ट वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन दिस एंड दिस, ये तो हमने बता दिया। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर, ये भी मैंने बता दिया आपको। काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, ये सारी चीज आपको मोटी मोटी आपको पता है भाई। सारी आईडी, इतने फॉर्म भरते रहे तो आईडी प्रूफ तो हर कोई मांगता ही है, ठीक है। फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, अटैच बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द, आपको चेक करना है भाई फॉर्म भरने से पहले। हर किसी को नॉर्मल सी ये नॉलेज है, जब भी फॉर्म भरोगे तो एक बार चेक तो करोगे, कहीं पापा की जगह आपने अपना लिख दिया और अपनी जगह पापा का नाम, और ये एक गड़बड़ होती है जिसकी वजह से आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, ठीक है। If candidate required to paying the application fee must submit, if you have not the required application fees, your form is not completed। अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपका फॉर्म भरा ना भरा एक बराबर है। अब आ जाते हैं हम कि मेरे भाई कौन सा बैच, तो सबसे बेस्ट बैच है टॉप तक पे तेजस बैच है। इसी को पढ़कर पहले बहुत सारे हजारों बच्चों ने, अगर आप कहीं पर भी रेलवे में कोई जॉब कर रहा है जाके पूछोगे तो यही कहेगा तेजस बैच से हम पढ़े थे। तो इसमें पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। सेम सिलेबस आपका भी यहीं पर वो मिल रहा है, तो कोई इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप और ज्यादा इस पे कोई चीज पूछना चाहते हो, कोई भी चीज दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।